हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तक फैन फिक्शन आई वांट टू का पार्ट 14 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो हम अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। टांग जब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रो रहा था, तभी वहाँ टांग के डैड और टांग के सारे बीटीएस मेंबर्स फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। तब टांग का डैड जब टांग को इतनी बुरी तरीके से रोते हुए देखता है, तब टांग का डैड जो तुरंत ही टांग को टाइटली हक कर लेता है और टांग के डैड जब अपनी बड़ी वॉइस में कहते हैं, सन प्लीज़ इतना मत रो, जंगकुक ठीक हो जाएगा। तब टांग जो ये सुनने के बाद टांग जो और भी ज़्यादा रोने लगता है और टांग जो रोते हुए कहते हैं, डैड ये सब मेरी गलती है, मैं अपनी बेबी को सेव नहीं कर पाया डैड। ऐसे कहकर टांग जो और भी ज़्यादा हार्डली रोने लगता है। तब इससे टांग के डैड जो और भी ज़्यादा वरी हो जाते हैं टांग के लिए और टांग के डैड जो टांग से कहते हैं, प्लीज़ सन इतना भी वरी मत हो, जंगकुक ठीक हो जाएगा। ऐसे कहकर टांग के डैड जो टांग को कंसोल करने लगते हैं एंड जितने भी बीटीएस मेंबर्स थे वो टांग को इतनी बुरी तरीके से रोते हुए देखकर उन्हें भी जो टांग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एंड उन्हें भी जो जंगकुक की बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही थी कि वो ठीक होगा या फिर नहीं। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन रूम से जब डॉक्टर बाहर निकलते हैं, तब डॉक्टर जब टांग और मिस्टर किम को देखते हैं, तो वो डॉक्टर को याद आ जाते हैं कि मिस्टर किम जो उसका बेस्ट फ्रेंड है और मिस्टर किम का सन वो जो टांग है। तब वो डॉक्टर जो टांग से कहते, टांग तुम यहाँ। तब टांग जब उस डॉक्टर को देखता है, तब टांग कहते हैं, अंकल आप, ये आपके हॉस्पिटल है। तब मिस्टर जॉर्ज स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ टांग ये मेरी ही हॉस्पिटल है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, एंड आज तुम्हारा डैड भी आया है, तो मिस्टर किम तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब टांग जो अपनी सीकिंग वॉइस में कहता है, अंकल जिस बॉय की आप ऑपरेशन किए हैं ना, वो मेरा हस्बैंड किम जंगकुक है। ये सुनकर मिस्टर जॉय जो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और मिस्टर जॉय जो शॉक्ड होकर टांग से कहते हैं, व्हाट, ये जे कि तुम्हारा हस्बैंड है, मतलब जितना मैंने आज तक सुना है वो सब सच है। तब टांग जो मिस्टर जॉय से कहते हैं, यस अंकल, जंगकुक ही मेरा हस्बैंड है, वो मेरा बेबी है, प्लीज़ आप बताओ कि जंगकुक कैसा है, मेरा बेबी ठीक तो है ना। तब डॉक्टर जो एक छोटा सा स्माइल के साथ टांग से कहते हैं, हाँ तुम्हारा हस्बैंड अब खतरे से बाहर, हाँ उसकी हेड में बहुत ही बड़ा डैमेज हो गया, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। ये सुनकर टांग जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और टांग जो तुरंत ही अपने अंकल को टाइटली हग कर लेता है और टांग जो एक छोटा सा स्माइल के साथ कहते हैं, थैंक यू सो मच अंकल। ऐसे कहकर टांग जो फिर से अपने अंकल को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेते हैं। तब मिस्टर जॉर्ज खुद भी एक छोटे से स्माइल के साथ टांग को हग बैक कर लेते हैं एंड ये सब बातें सुनकर सारे बीटीएस मेंबर भी जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे कि जंगकुक जो अब खतरे से बाहर है। लेकिन ये बात सुनकर टांग के डैड जो बिल्कुल भी खुश नहीं थे और टांग के डैड जो अपने माइंड में सोचते हैं, मैंने इतनी बड़ी जंगकुक की कार एक्सीडेंट करवाई है, फिर भी ये बॉय ना बच गया है, मैं लेकिन फिर भी कुछ भी हो जाए मैं इस जेके को बिल्कुल भी अपने सन के साथ हैप्पी तो रहने नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए मैं इसे इस वर्ल्ड से ही गायब कर दूंगा, जॉन जेके। ऐसे कहकर मिस्टर किम की आज जो पूरी तरह से डार्क हो गई थी। लेकिन जब अपने डैड की तरफ देखते हैं, तब मिस्टर किम जो अपने फेस पे एक फोर्स वाली से स्माइल लाता है। तब टांग जो स्माइल करते हुए अपने अंकल से कहता है, अंकल क्या मैं अपने बेबी से मिल सकता हूँ। तब मिस्टर जॉय कहते हैं, नो टांग अभी नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारा हस्बैंड ना सेंसलेस है, थोड़ी देर बाद जब उसे होश आ जाएगा ना, तब तुम जाके उससे मिल सकते हो एंड तब तक हम दोनों एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। वैसे भी तुम बहुत टाइम मुझसे मिल रहे हो एंड तुम्हारा डैड है ना, बिल्कुल भी बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद मुझसे ज़्यादा नहीं मिलता है एंड तुम भी मुझसे अब ज़्यादा मिले नहीं हो एंड तुम इतनी टाइम बाद मिले हो, तो थोड़ा देर मुझसे बैठकर बातें तो करो। ऐसे कहकर मिस्टर जॉय जो टांग को लेकर चेयर पे बैठ जाते हैं और मिस्टर जो टांग से बातें करने लगते हैं। तो मिस्टर किम जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे कि जंगकुक जो अब बच चुका है, जिसकी वजह से मिस्टर किम जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे एंड सारे बीटीएस मेंबर जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे जंगकुक जो अब सेफ था, जिसकी वजह से सारे बीटीएस मेंबर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे।
थोड़ी देर बाद एक नर्स जो उस रूम से बाहर निकलती है और वो नर्स जो डॉक्टर को बताती है कि जंकुक जो अपने होश में आ गया है। तब ये सुनकर टांग के डैड, सारे बीटीएस मेंबर एंड टांग के अंकल जो सीधे जंकुक के पास चले जाते हैं। तब टांग देखता है कि जंकुक जो अब होश में आ गया था और जंकुक जो अपनी इमोशनलेस फेस के साथ चारों तरफ ही देखे जा रहा था। तब टांग जब जंकुक को देखता है तब टांग के फेस में उसकी बॉक्सी स्माइल आ जाती है और टांग जो तुरंत ही भागते हुए जंकुक के पास जाता है और टांग जो तुरंत ही जंकुक को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। तब और टांग जो अपनी स्वीट एंड क्यूट वॉइस में कहते हैं, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरा बेबी अब सेफ़ हो गया। आई एम सो सॉरी बेबी कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब इतना पेन सहना पड़ा ना। आई एम सो सॉरी। तभी जंकुक जो अचानक से टांग को खुद से बहुत ही ज़्यादा दूर पुश कर देता है, जिसकी वजह से टांग जो फ्लोर पे गिर जाता है। एंड ये देखकर सारे लोग तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि जंकुक सबसे ज़्यादा सिर्फ टांग से प्यार करता है एंड वो बिल्कुल भी टांग को थोड़ा सा भी हर्ट भी नहीं कर सकते हैं। एंड जंकुक की बिल्कुल भी टांग को थोड़े से पेन में भी नहीं देख सकता है। एंड वो आज टांग को खुद अपनी दूर से इतना ज़्यादा ज़ोर से पुश किया है, जिसकी वजह से टांग जो फ्लोर पे गिर गया था। एंड ये देखकर सारे लोग जो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। तब जंकुक जो अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, हाउ डेयर मिस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ऐसे हक करने की। हाँ, एंड ये तुम कैसी बकवासी बातें कर रही हो मुझसे। ये सुनकर सारे लोग जो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। एंड टांग जो जंकुक की ऐसी बातें सुनकर टांग जो अपने स्पॉट पर फेज हो गया था और टांग जो अपनी सेकिंग वॉइस में जंकुक से कहते, बेबी तुम ये कैसी बातें कर रही हो। तब जंकुक जो फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, व्हाट द हेल, मुझे बेबी कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाँ, मैं किसी का बेबी नहीं हूँ। एंड तुम क्या कह रहे हो कि मैं तुमसे कैसी बातें कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम हो कौन और तुम मेरे से इतने टाइम से तुम अपनी ऐसी बकवासी बातें कर रही हो। ये सुनकर सारे लोग जो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तब जिमिन जो जंकुक से कहते हैं, जंकुक तुम ये सब कैसी बातें कर रहे हो। हाँ, तब जंकुक जो जिमिन की तरफ देखते हुए अपनी डार्क वॉइस में कहता है, अपनी माउथ को बंद करो स्टूपिड बॉय। एंड तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बकवासी बातें कर रहे हो मेरे साथ, और ये सब तुम लोग हो कौन भाई, क्यों मेरे साथ ऐसे पागलों जैसे बातें कर रहे हो तुम लोग। मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी जानते नहीं हूँ, फिर भी तुम लोग जो एक पागलों की तरह मेरे साथ बकवास की जा रहे हो। एंड इवन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ। एंड मेरी बॉडी और सबसे ज़्यादा मेरी हेड इतनी ज़्यादा पेन क्यों कर रही है। ये सुनकर टांग जो बहुत ही ज़्यादा जंकुक के लिए वरी हो जाता है और टांग जो तुरंत ही जंकुक के क्लोज आकर टांग जो अपनी वरी वॉइस में कहते हैं, बेबी तुम ठीक तो हो ना, कि तुम्हें अपनी हेड में पेन हो रहा है। तब जंकुक जो गुस्से में टांग से कहते हैं, मैंने कितनी बार कहा कि मुझे बेबी मत कहो, तुम्हें इतनी सी छोटी सी बातें समझ नहीं आ रही। क्या मैं तुम्हें बेबी लग रहा हूँ कि तुम बार बार मुझे बेबी कह रहे हो। मैं साइकोपैथ जॉन जे के हूँ, मैं कोई बेबी नहीं हूँ कि तुम बार बार मुझे बेबी कह रहे हो। ऐसे कहकर जंकुक जो फिर से टांग को खुद से दूर बहुत ही ज़्यादा जोर से पुश कर देता है। तब टांग जो फिर से फ्लोर पे गिरने वाला था, उसके पहले योंगी जो तुरंत ही टांग को होल्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से टांग जो फ्लोर पे नहीं गिरता, लेकिन इससे टांग के आइस में टीयर्स आ जाते हैं। टांग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि जंकुक से पुश किया है, लेकिन टांग जो जंकुक की बातें सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा उसे अपने हार्ट में पेन फील हो रहा था। तब मिस्टर किम जो जंकुक की ऐसी बर्ताव से मिस्टर किम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मिस्टर किम जो गुस्से में कहते हैं, जे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सन को खुद से दूर पुश करने की। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तब जंकुक जो मिस्टर किम की तरफ देखते हुए अपनी डार्क वॉइस में कहते हैं, ओ ओल्ड मैन, अभी ना थोड़ी देर के लिए ना अपनी इस माउथ को बंद रखो, ठीक है, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं रियली बता रहा हूँ, मैं इसी टाइम तुम्हें मार दूँगा, क्योंकि मुझे ना लोगों को मारना पसंद है, लोगों को सेव करना नहीं। ऐसे कहकर जंकुक जो एक साइको की तरह हंसने लगता है, जिससे ओ मिस्टर किम एंड मिस्टर जॉर्ज बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। तब टांग जो तुरंत ही जंकुक के फिर से बहुत ही ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं और टांग जो सॉफ्टली जंकुक के फेस को होल्ड करते हुए कहते हैं, बेबी क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, क्या तुम्हें अपना हबी तेते याद नहीं है। तब जंकुक जो हबी वर्ड सुनकर जंकुक को उसकी हेड में से बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है
और जंकुक जो धीरे धीरे सेंसलेस होने लगता है और जंकुक जो अपनी लो वॉइस में कहता है, प्लीज़ अभी प्लीज़ सेव मी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं तुम्हें चाहता हूँ अभी, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ अभी। ऐसे कहते कहते जंकुक जो तुरंत ही सेंसलेस हो जाता है। तब टांग जो इससे और भी ज़्यादा वरी हो गया था और टांग जो तुरंत ही जंकुक को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और टांग जो अपनी क्राइंग वॉइस में कहते हैं, बेबी तुम्हारा अभी तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा, बेबी तुम्हारा अभी तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा। ऐसे कह कर टांग जो फिर से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रोने लगता है। तब मिस्टर किम जो तुरंत ही टांग को जंकुक से दूर कर देते हैं और मिस्टर किम जो साउट करके टांग के ऊपर कहते हैं, व्हाट टांग, ये क्या पागलपंती कर रहे हो? हाँ, वो तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं रखा है, वो तुम्हें हर्ट कर देगा टांग, इसलिए तुम बिल्कुल भी उसके क्लोज नहीं जाओगे। तब टांग जो और भी ज़्यादा बुरी तरीके से रोते हुए कहते हैं, डैड वो मेरा बेबी है और वो अपने हबी को चाहता है अपने पास, क्या मैं उसके पास नहीं जाऊँगा? क्या मैं उसके साथ नहीं रहूँगा डैड? वो मेरा बेबी है डैड। ऐसे कहकर टांग जो और भी ज़्यादा हार्डली रोने लगता है। तब मिस्टर जॉय जो तुरंत ही जंकुक के पास चले जाते हैं एंड मिस्टर जॉय तो जो तुरंत ही जंकुक को चेक करने लगते हैं। थोड़ी देर तक चेक करने के बाद मिस्टर जॉय जो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं और मिस्टर जॉय जो सैड होकर अपनी लो वॉइस में कहते हैं, आई एम सो सॉरी टांग, लेकिन जंकुक की अब मेमोरी लॉस हो चुकी है एंड वो इसलिए किसी को भी याद नहीं कर पा रहा है। इवन वो सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करते हैं, वो तुम्हें भी याद नहीं कर पा रहा है। ये सुनकर सारे बीटीएस मेंबर जो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे एंड ये सुनकर मिस्टर किम के फेस में एक एवल स्माइल आ जाता है एंड टांग जो ये सब सुनकर टांग जो तुरंत ही फ्लोर पे गिर जाते हैं। तब सारे बीटीएस मेंबर जो तुरंत ही टांग के पास चले जाते हैं एंड उनकी जो तुरंत ही टांग को एक चेयर पे बैठा देते हैं। तब टांग जो अपनी सेकंड वॉइस में कहता है, तो अंकल क्या जंकुक की मेमोरी कभी आ नहीं सकती? तब मिस्टर जॉय जो टांग से कहते हैं, नहीं टांग, अब जंकुक की मेमोरी वापस नहीं आ सकती एंड अगर तुम उसे याद दिलाने की कोशिश भी करोगे ना तो उसकी जान पे खतरा होगा, वो उसे बहुत से ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम होगी। ये सुनकर टांग के आइज़ में फिर से टीयर्स आ जाते हैं। तब मिस्टर किम कहते हैं, अगर ऐसी बात है ना कि जंकुक की मेमोरी अगर कभी वापस नहीं आ पाएगी तो टांग भी जो अब जंकुक के साथ नहीं रहेगा। ये सुनकर टांग जो अपनी डैड की तरफ देखने लगते हैं और टांग जो अपनी डैड से कहते हैं, व्हाट डैड, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कि मैं अपने बेबी से दूर हो जाऊं? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी हो जाए, भले जंकुक की मेमोरी कभी वापस ही ना आए, लेकिन मैं अपने बेबी के साथ ही रहूँगा होल लाइफ के लिए। ये सुनकर सारे लोग जो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तब मिस्टर जॉर्ज अपनी सेकंड वॉइस में कहते, व्हाट टांग, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? सभी को जंकुक की बिहेवियर कैसा है वो सभी को पता है एंड इवन उसके साथ रहना मतलब कोई डेविल के साथ रहना, उसके मेंशन में रहना मतलब किसी हेल में रहना जैसा लगता है। भले ही वो कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, भले ही उसकी मेंशन कितनी भी ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों ना हो, लेकिन उसके बिहेवियर से ना तुम्हें यही फील होगा कि तुम किसी डेविल के साथ रह रहे हो एंड अब वो तुम्हें बिल्कुल भी याद भी नहीं है, वो अपनी मेमोरी को लॉस कर चुका है एंड फिर भी तुम अभी भी उसके साथ रहना चाहते हो। सच में ये बहुत ही बड़ा डेंजरस होगा तुम्हारे लिए। तब टांग कहते हैं, अंकल आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप भी अब आप डैड की तरह बातें कर रहे हैं। जंकुक मुझे कुछ भी नहीं करेगा, वो मैं उसका हबी हूँ, वो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं अंकल, वो मुझे कभी भी कुछ भी नहीं करेगा अंकल, मैं अपने बेबी के साथ ही रहूँगा, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसकी बॉडी के लिए उसके साथ नहीं था, मैं उसके सोल से प्यार करता हूँ, मैं उसकी हर चीज़ से प्यार करता हूँ अंकल, और कुछ भी हो जाए अंकल मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा अपने बेबी को। ये सुनकर मिस्टर किम और मिस्टर जॉर्ज जो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। तब युंगी भी जो मिस्टर किम से कहते हैं, यस अंकल टांग सही कह रहा है, वो सच में जंकुक से प्यार करते हैं, वो कैसे जंकुक को अकेला छोड़ सकता है। तब सारे बीटीएस मेंबर भी जो यही बात मिस्टर किम से कहते हैं। तब मिस्टर किम जो टांग से कहते हैं, ठीक है टांग अगर तुम यही चाहते तो तुम करो, लेकिन अगर देखना अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी ना तो तुम उससे तुरंत ही दूर चले जाना, ऐसा नहीं कि वो तुम्हें कुछ भी कर दिया और तुम उसके साथ फिर भी रहो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना टांग। तब टांग जो स्लोली अपने हेड को यस में सेक करता है।
तब मिस्टर किम और मिस्टर जॉय जो उस रूम से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद दोनों जो मिस्टर जॉय के कैबिन में आ जाते हैं। तब मिस्टर किम जो मिस्टर जॉय से कहते हैं थैंक यू सो मच कि तुमने मेरे कहने पे इतना बड़ा झूठ कहा कि जिनको की मेमोरी अब कभी वापस ही नहीं आ सकती। तो मिस्टर जॉय जो स्माइल करते हुए कहता है बेस्ट फ्रेंड हो तुम मेरे, तो मैं तुम्हारे कहने पे इतना तो झूठ कह ही सकता हूँ। वैसे मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि ये जेके है ना बिल्कुल भी तांग के साथ मत रहे, क्योंकि मुझे जेके बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड तांग को देखो, तांग कितना अच्छा बॉय है। एंड जेके को ही देख सकते हो कितना बड़ा साइकोपैथ है। तो मेरे हिसाब से भी टांग को जेके के साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये बात है कि टांग तो अब जेके के लिए इतना ज़्यादा क्रेजी हो गया है कि वो ये सब जानने के बावजूद वो फिर भी अब जेके के साथ रहना चाहते हैं। तो अब इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तब मिस्टर किम कहते चलो कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत जल्दी जेके के बिहेवियर से मेरा सन तो उसे जल्दी ही छोड़ देगा। ऐसे कहकर मिस्टर किम और मिस्टर जॉय जो हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ टांग जो सॉफ्टली जंगो के हैंड को होल्ड किए उसके पास बैठे था और टांग जो अपनी बड़ी आइज़ के साथ जंगो की तरफ देख रहा था। तब जिन जो टांग से कहते हैं टांग तुम सच में अभी भी जंगो के साथ रहना चाहते हो, क्योंकि सभी को पता है जंगो की बिहेवियर कैसा है। एंड अब जंगकुक तुम्हें याद नहीं है, वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी क्यूट एंड स्वीट नहीं रहेगा, वो बिल्कुल भी तुम्हें याद नहीं रखा है। एंड वैसे भी जंगकुक सिर्फ अपने हबी से प्यार करते हैं। एंड अब जंगकुक अपने हबी को याद ही नहीं रखे तो वो कैसे तुम्हारे साथ अब अच्छे से बिहेव करेगा ना। तब टांग जो अपनी सैड वॉइस में कहते हैं जिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि जंगकुक मेरे साथ कैसा बिहेव करता है, बस मैं जंगकुक के साथ रहना चाहता हूँ, मैं इसे हमेशा सेव करना चाहता हूँ, मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ जिन। तब ये सुनकर सारे बीटीएस मेंबर को टांग के लिए बहुत बुरा लगता है। तभी जंगकुक जब धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करने लगता है। जंगकुक जब टांग को अपने सामने देखता है तब जंगकुक जो उसकी आइज़ पूरी तरह से डार्क हो जाती है और जंगकुक जब अपने डार्क वॉइस में कहता है तुम अभी भी मेरे पास क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हैंड को होल्ड करने की। हाँ, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो साइकोपैथ जेके के क्लोज भी आए और तुम मेरे हैंड को होल्ड किया, छोड़ो मेरे हैंड को। ऐसे कहकर जंगकुक जो तुरंत ही टांग के हैंड को अपने हैंड से हटा देता है। तब टांग जो अपनी इमोशनल स्पेस के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक जब टांग को देखता है तब जंगकुक देखते है कि टांग जब बहुत ही ज़्यादा सैड होकर जंगकुक की तरफ देख रहा था। तब जंगकुक जो टांग को सैड हो देखता है तब पता नहीं क्यों जंगकुक को इसलिए अब उसे बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है। और जंगकुक जो अपनी लो वॉइस में कहते हैं तुम इतने ज़्यादा सैड क्यों लग रहे हो। जब टांग जो इसका कुछ भी आंसर नहीं कर रहा था और टांग जो ये सुनकर टांग के आइस में टीयर्स आ जाते हैं। जंगकुक जब ये दिखता है तब जंगकुक को जो और भी ज़्यादा उसे अपने हाथ में पेन फील होने लगता है। और जंगकुक जब अपनी बड़ी वॉइस में कहते हैं तुम क्यों रो रहे हो, मैंने कहाँ कुछ किया है तुम्हारे साथ, मैंने तो तुम्हें अभी तक कुछ किया भी नहीं है, तो तुम क्यों रो रहे हो। जब टांग जो बिल्कुल भी इसका कुछ भी आंसर नहीं करता और टांग जो तुरंत थी जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। तब जंगकुक जो टांग को खुद से दूर हटाने वाला था, लेकिन जंगकुक को टांग की टच जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करवा रही थी। एंड इसलिए जंगकुक जो टांग को खुद से दूर नहीं करता। टांग जब नोटिस करते हैं कि जंगकुक जो उसके हग करने से वो जो शांत हो गया है, तब टांग जो सॉफ्टली जंगकुक के लिप्स को पकड़ लेता है और टांग जो सॉफ्टली जंगकुक को सॉफ्टली किस करने लगता है। इससे जंगकुक जो उसे अपनी जंगकुक को टांग और खुद की मोमेंट जो थोड़ा थोड़ा याद आने लगती है, लेकिन वो पूरी तरह से ब्लैक थी। एंड इससे जंगकुक को उसके हैंड में से बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था। एंड इसलिए जंगकुक जो फिर से धीरे धीरे सेंसलेस होने लगता है। एंड थोड़ी देर बाद जंगकुक जो पूरी तरह से सेंसलेस हो जाता है। टांग जब नोटिस करते हैं तब टांग जो सॉफ्टली जंगकुक को बेड पर लेटा देता है और टांग जो जंगकुक के हैंड को सॉफ्टली होल्ड करते हुए टांग जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रोने लगता है। और टांग जो रोते हुए कहते प्लीज़ बेबी
अपने हबी को याद करो, तुम्हारा हबी इससे बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील कर रहा है बेबी। ऐसे कह कर तंग जो और भी ज़्यादा बुरे तरीके से रोने लगता है। तब सारे बीटीएस मेंबर जो तंग के पास आ जाते हैं और सारे लोग जो तंग को कंसोल करने लगते हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही।